کہ آپ जानते हैं कि दुनिया के सबसे खुश और मुतमईन लोग बड़े काम नहीं करते और ना ही ताकतवर होते हैं। फ़र्क सिर्फ़ एक चीज़ का होता है, वो छोटे ईमान वाले अमल जो दिल को सुकून देते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा वो छोटे-छोटे राज़ जो आपके ईमान को मज़बूत करेंगे और आपके दिल को सुकून और राहत प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादातर लोग दिल की बेचैनी महसूस करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है, कुछ आउट है या शायद दुनिया ने हमसे खुशी को छीन लिया है। हकीकत ये है कि दिल का सुकून ईमान से बढ़ता है और ईमान मुसलसल अमलों से बढ़ता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है कि बेशक दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह को याद करने में है। यानी इंसान के अंदर जितना भी गम है, स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, वो अल्लाह को याद करने से दूर हो जाती है और अंदर एक सुकून पैदा हो जाता है। मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर मोहब्बत करनी है तो अपने अल्लाह से करें, अपने वालिदैन से करें। लोगों के साथ वफ़ा करोगे, मोहब्बत करोगे, लोग तुम्हारे साथ बेवफ़ाई करेंगे। और यकीन जानें कि लोग इतने मतलबी हैं कि आप जितनी ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, लोग उतनी ज़्यादा आपकी नाक़दरी करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर वफ़ा नहीं होती। और जब आप किसी को वक़्त देंगे, इज़्ज़त देंगे, मोहब्बत देंगे, वो इंसान आपको कुछ भी नहीं समझेगा और आपके साथ धोखा कर जाएगा, आपको नज़रअंदाज करके छोड़ देगा और आपकी कॉल भी नहीं उठाएँगे ये लोग, जिनसे आप मोहब्बत करते फिरते हैं, जिनको आप वक़्त देते फिरते हैं, फिर आपका वक़्त इनकी नज़र में कुछ नहीं होगा। अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जिन लोगों को आप हर वक़्त मुयस्सर रहते हैं और मोहब्बत करते हैं, वक़्त देते हैं, वही लोग आपको मसरूफ़ियत का बहाना बनाकर छोड़ देंगे। यही वो लोग होते हैं जो आपके साथ बेवफ़ाई कर जाते हैं। और एक जानिब अल्लाह की वो ज़ात है जिनके साथ अगर दिल लग जाए, मोहब्बत हो जाए, तो फिर इंसान को दुनिया की बेवफ़ाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, लोगों की बेवफ़ाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो मतलब के लिए होते हैं, उनका जैसे ही मतलब पूरा हो जाता है वो इंसान को छोड़कर चले जाते हैं। फिर इंसान की कॉल तक नहीं उठाते, मसरूफ़ियत के बहाने बनाते हैं। तो ये दुनिया की हकीकत है और मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक जानिब अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब कि इंसान के दिल का जो सुकून है वो मैंने अल्लाह के ज़िक्र में रखा है। यानी मुझे याद करो मैं तुम्हें सुकून दूँगा। और यारो एक बात याद रखें, मेरे अंदर जितना भी गम था, डिप्रेशन था, लोगों की बेवफ़ाइयों का, लोगों के रवैयों का, जब मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा और लोगों से अपने आप को दूर किया, सजदे में अपने रब के करीब किया खुद को, फिर वो तन्हाई थी, उसी तन्हाई में आशनाई मिली और उसी आशनाई का सफ़र मेरे रब के साथ हुआ। जब ये कनेक्शन बिल्डअप हुआ तो फिर यकीन जानें कि मेरे दिल में वो सुकून आया और आज देखें सुकून भी है, कामयाबियाँ भी हैं, पढ़ाई के मामलात में भी कामयाबियाँ हैं। दुनिया जहान की खुशियाँ भी मिली, अचीवमेंट भी मिली और ये कामयाबियाँ कैसे ना मिलती। जब मैंने दुनिया की बेवफ़ाइयों से, ठोकरों से अपने आप को बाहर निकाला और अपने अल्लाह के साथ अपने आप को मज़बूत किया। और यारो ये मेरी जितनी भी कामयाबी है, ये मैंने अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मज़बूत बनाया है और इसी रब ने मुझे फिर कामयाब भी किया। यारो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने राज़ों में से एक राज़ अल्लाह को याद करने का राज़ भी बनाओ। अपने राज़ों में से, अपनी प्रायोरिटी में से पहली तरजीह अपने रब को बनाओ। आज मैं इतना कामयाब हूँ, स्कॉलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो वो सिर्फ़ इसीलिए हूँ कि मैंने अपने राज़ों में से पहला राज़ अपने रब को बनाया। इस दुनिया की बेवफ़ाइयों से, लोगों के रवैयों से जब मैंने अपने आप को मायूस पाया, तो फिर मैंने अपने आप को, अपने दिल को अल्लाह की तरफ छोड़ दिया और फिर इस दिल में रब आकर बसा और फिर मेरे ये मामलात भी सँवर गए। तो अपनी हैबिट में, अपने राज़ों में जो पहला राज़ है वो अपने रब को बनाएँ। इबादत करें, दुआ करें, मुसल्ले पे बैठें, अपने रब से बातें करें, अपने रब के साथ अपने मामलात डिस्कस करें। यकीन जानें ये रब आपको सुनता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का ज़िक्र इंसान के दिल को सुकून प्रोवाइड करता है। इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान प्रोवाइड करता है।
और जो शैतान का ज़िक्र होता है, शैतान की महफ़िल होती है, वो इंसान के दिल को परेशान कर देती है। यारो, ईमान के राज़ों में से एक राज़ अल्लाह की ज़ात को बनाकर तो देखें, फिर देखिए आपके काम यूँ मिनटों में संवर जाएँगे। और ईमान के राज़ों में से जो दूसरा राज़ है, अपने आप को ग्रैटिट्यूड करें। हर अच्छे अमल को एप्रिशिएट करें और आपके पास जितनी भी वो चीज़ें मौजूद हैं, वो रिज़्क की सूरत में हो, सेहत की सूरत में हो या रिलेशनशिप की सूरत में हो, उसका शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने दूसरों से बेहतर बनाया। आपको अल्लाह ताला ने दूसरों से बेहतर प्रोवाइड किया। वो रिलेशन हो, रिज़्क हो या और आपकी पर्सनैलिटी हो। तो रोज़ाना अपने आप को ग्रैटिट्यूड फ़ील करवाएँ। प्रैक्टिस करें इन मामलात की। और ये दूसरा राज़ है जो मैंने आपको बताया। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि और तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें दुगना दूँगा। यानी कुरान पाक में भी ये रेफ़रेंस मौजूद है कि अगर हम शुक्रगुज़ारी से पेश आएँगे तो अल्लाह ताला हमें और देगा। आज यही वजह है कि मैं अल्लाह ताला को शुक्र करता हूँ, या अल्लाह तूने मुझे दूसरों से बेहतर बनाया। पढ़ाई में, एजुकेशन में, मामलात में, शोहरत में, दौलत में, दूसरों के मुकाबले में मुझे बेहतर बनाया, हसनैन को बेहतर बनाया। ये शुक्रगुज़ारी मुझे आज बहुत आगे लेकर जा रही है, बहुत आगे लेकर जा रही है। यारो, आप भी आगे जा सकते हैं। आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, बेहतर हो सकता है। सिर्फ़ शुक्रगुज़ारी, मुसल्ले पे बैठें, रब से बातें करें, शुक्रगुज़ारी से पेश आएँ और अपने अमाल को अल्लाह की तरफ मंसूब करें। अपने कामों को रज़ाए इलाही के लिए सरअंजाम दें। फिर देखें आपका काम कैसे बनता है। जो तीसरा राज़ है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रोज़ किसी के लिए कुछ अच्छा कर दो, किसी की हेल्प कर दो। और कुछ नहीं कर सकते तो यारो किसी के लिए मुस्कुराहट का सबब बन जाओ। अगर कोई उदास है, कोई गमगीन है, तो उसका गम दूर कर दो। तो ये भी तो एक लॉजिक है ना? तो अगर आप किसी के लिए और कुछ नहीं कर सकते, उसकी मुस्कुराहट का सबब बन जाओ। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, फरमाते हैं कि अगर तुम किसी के लिए आसानियाँ पैदा करोगे, किसी को खुश रखोगे, किसी के लिए खुशी का सबब बनोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें खुशियों में इज़ाफ़ा कर देगा, तुम्हारी खुशियों को बढ़ा देगा, इंक्रीज़ कर देगा। और ये वो बेनिफिट हैं जो हमें हमारे रब के करीब करते हैं। हमारे रब के करीब कर देते हैं ये लॉजिक, ये राज़। चौथा राज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि रोज़ 5 वक़्त की नमाज़ों में अपने आप को हाज़िर रखें। कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ, वो ज़ुहर की नमाज़ हो, फज्र हो, असर हो, इशा हो, कोई भी हो। आप ये देखें कि आप अल्लाह के सामने हाज़िर होते हैं। और जब बंदा किसी के दर पर जाता है और हाज़िर हाज़िर हो जाता है, तो फिर वो कितनी तवज्जो के साथ बैठता है ना कि ये बंदा मुझे देख रहा होगा कि मेरा उठना, मेरा बैठना। यारो, जब हम 5 वक़्त अपने रब के घर पे हाज़िर होते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी भी तो बदलती है ना। यही स्पिरिचुअल टाइमिंग है, कामयाबी का राज़ है, सक्सेस का राज़ है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मैं अगर कामयाब हूँ, इसके पीछे अल्लाह का कनेक्शन है, अल्लाह की वो मोहब्बत है यहाँ, ही मैं कामयाब हूँ। चाहे वो स्कॉलर फील्ड में हो या मोटिवेशनल फील्ड में हो, मीडिया फील्ड में हो या रिलेशन फील्ड में हो या एजुकेशनल फील्ड में हो। ये राज है, राज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपने आप को अल्लाह के साथ मजबूत करें,